संगम युग में 4.5 लाख का जन्म होगा ना, तब संगम युग में 4.5 लाख का साधे लक्ष्मी नारायण रुद्रमाला से रुद्रमाला के मण के 4.5 लाख। हाँ, तो उसका बच्चों का जन्म 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के नहीं, रुद्रमाला के मण के असली होंगे उसमें 2.25 लाख ही, 2.25 लाख वहाँ आएंगे विजयमाला से, चंद्रवंश से भी आएंगे ना। राधा जैसी आत्माएं वो होंगी चंद्रवंशी और कृष्ण जैसी आत्माएं होंगी सूर्यवंशी। जो दोनों का मेल होगा तब कही जाएगी रुद्रमाला। तो ये 4.5 लाख जब होगा, 4.5 लाख रुद्रमाला से और विजयमाला से होगा, तो बाकी 4.5 लाख जो वो प्रवेश होने वाली आत्मा है जो अभी शरीर छोड़ती जा रही है। सतयुग में 9 लाख होगा ना, सतयुग में 9 लाख होंगे, सतयुग के पहले जन्म के अंत में 9 लाख होंगे। सतयुग का जो पहला जन्म होगा उसके अंत में लास्ट में 9 लाख होंगे। ये 4.5 लाख एक साथ होगा क्या? एक साथ कैसे हो जाएंगे? सबका एक जैसा पुरुषार्थ है। जो 4.5 लाख हैं वो सब एक ही धर्म के बीज हैं या अलग अलग धर्मों के बीज हैं? हैं? अलग अलग धर्मों के बीज है ना। कोई तो फर्स्ट क्लास आज सनातन देवी देवता धर्म के पक्के हैं, जिनको आज कहा कि पक्के पक्के ब्राह्मण हैं, तो वो तो 9वां ही हिस्सा होंगे ना। हाँ, तो जो फर्स्ट क्लास होंगे वो परमधाम से जब उतरेंगी आत्माएं तो तुरंत का तुरंत जन्म लेंगी। उसके बाद जो सेकेंडरी होंगे चंद्रवंशी आत्माएं वो बाद में उतरेंगी पहले जन्म में, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे ये नंबरवार उतरती जाएंगी। बीज रूप आत्माएं की बात है। 4.5 लाख आत्माएं सब इकट्ठी नहीं उतरेंगी क्या? 1 लाख इकट्ठी उतरेंगी। 1 लाख में 50,000 होंगे शुद्ध रुद्रमाला बीज, जो अभी ज्ञान ले रहे हैं एडवांस में। उन्हें 50,000 ऐसे हैं जो एडवांस में अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। 50,000 ऐसे हैं जो अभी चंद्रवंश में पड़े हैं, ब्रह्मा कुमारियों में, वो अभी निकले नहीं हैं। रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे वो भी निकलेंगे, तो 1 लाख हो जाएंगे। इसलिए रुद्र की रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? लाख, 1 लाख शालिग्राम जरूर बनाते हैं रुद्र यज्ञ में। वही श्रेष्ठ आत्मा है। वो पहले पहले षष्ठी पर आवेंगी और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। फिर उसी जन्म में और दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं उतरती रहेंगी। 150 वर्ष में जो भी 4.5 लाख बीज और जो भी 4.5 लाख जन्म लेने वाले राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं, वो षष्ठी पर 16 कला संपूर्ण आत्माएं सब उतर आवेंगे। फिर बाद में दूसरे जन्म में जो उतरेंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे, उनका एक जन्म कम हो जाएगा। और कंस का बैठक का क्या? कंस और कृष्ण, हाँ, राशि तो एक ही है। कंस और कृष्ण की राशि एक ही है, जैसे राम और रावण की राशि एक ही है। लेकिन कंस है अत्याचारी और कृष्ण है श्रेष्ठाचारी।
कंस कन्याओं की हत्या करता है, क्या? और कृष्ण कन्याओं को सुरक्षा देता है। तो एक है असुर और दूसरा है सुर, देवता। ये दोनों संगम पर होते हैं। अभी कंसी जरासंधी शिशुपाल संप्रदाय भी है और कृष्ण जैसी आत्माएं भी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भी हैं इस सृष्टि पर, ब्राह्मणों की दुनिया में। दोनों साथ साथ हैं। सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेगा तो वहां कोई भी असुर कंस नहीं होंगे, वहां कंसी जरासंधी अपोजिशन करने वाले कृष्ण के नहीं होंगे, और यहाँ हैं अपोजिशन करने वाले। तो इसलिए दो पार्टियां हो गई, एक बेसिक और एक एडवांस। चंद्रवंशियों को एडवांस नॉलेज कैसे मिलता है? चंद्रवंशियों को एडवांस नॉलेज अभी पुल बन रहा है ना, राम सेतु बन रहा है ना, ज्ञान का पुल बन रहा है कि नहीं? जो ज्ञान लेने वाली आत्माएं हैं एडवांस में, जो एडवांस में ज्ञान लेने वाली आत्माएं हैं, वो यहाँ से वहाँ उस ज्ञान को पहुँचा रही हैं कि नहीं? जो और धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्म के जो बीज हैं, उन्हें ज्ञान के ऊपर, एडवांस के ऊपर पक्का निश्चय तो होते नहीं, तो इधर भी आते रहते हैं और उधर भी जाते रहते हैं। यहाँ की बातें सुनते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये जो राम सेतु बन रहा है उसमें सारा ज्ञान एडवांस का बेसिक में जा रहा है या नहीं जा रहा है? वैष्णवी देवी से मिलता है। हैं? उसको वैष्णवी देवी से मिलता है ना, उनसे नहीं मिलता है। हमारे जो अधूरे हैं वो कैसे बताएंगे? मिलेगा तो यहीं से, लेकिन जब यहाँ से मिलेगा तो संपूर्ण बात मिलेगी, समझ में आ जाएगी। जो खुद अधूरे हैं वो समझा नहीं सकते। झगड़ा चल रहा है ना अभी दुनिया में राम सेतु का, है? जो बाहर की दुनिया है उसमें ये झगड़ा चल रहा है कि राम सेतु खत्म कर देना चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है नहीं, राम सेतु रहना चाहिए। तो हमारी एडवांस पार्टी कौन सी हो गई? राम सेतु रहना चाहिए या खत्म नष्ट कर देना चाहिए? हैं? राम सेतु रहना चाहिए। कहते हैं जो राम का पुल बांधा गया था, भक्तिवार में कहते हैं ना, तो दो बंदर थे, नल और नील। उन दो बंदरों के हाथ से जो पत्थर तैराए जाते थे तो पानी में ऊपर तैरते थे, डूबते नहीं थे। तो पत्थरों की बात है या पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है? पत्थर बुद्धि मनुष्यों की बात है। वो पत्थर बुद्धि मनुष्य इस विषय सागर में राम कृष्ण रूपी दो बंदर हैं, इनके बुद्धि रूपी हाथ से तैराए जा रहे हैं। हो विषय सागर में डूबते नहीं हैं, क्या तैरते रहते हैं। और उन पत्थरों से वो पुल तैयार हो गया है जो एक तरफ से दूसरी तरफ सारा ज्ञान ट्रांसफर करता रहता है। और अंदर से बाकी आने वाले आत्मा अंत समय तक है, अभी भी आ रही है, अभी आ रहे हैं, आगे भी आती रहेंगी। उनसे एडल्ट में आने वाले बाकी होगा। एडवांस में वही आत्माएं आएंगी जो 84 जन्म लेने वाली होंगी या कम जन्म लेने वाली आत्माएं आएंगी। अभी जो ऊपर से उतरेंगी उनके कम जन्म होंगे या पूरे 84 जन्म होंगे? हैं? उनके तो कम जन्म है। उन्हें हो सकता है एक जन्म लें या दो जन्म लें बस। तो एक दो जन्म लेने वालों को बीज थोड़ा ही कहा जाएगा। बीज माने जो आदि से लेकर के अंत तक रहे, 84 जन्म पूरा लेने वाले को बीज कहा जाता है।
हाँ, अभी जो उतर रही हैं ऊपर से वो एडवांस में आएंगी क्या? बिल्कुल नहीं आएंगी। और ये बेसिक में 3 बापों का भक्त सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो एक लौकिक बाप को शरीर जन्म देने वाले, शरीर का जन्म देने वाला एक ही बाप होता है, 84 बाप नहीं होते। 84 बाप होते हैं शरीर को जन्म देने वाले। तो लौकिक बाप एक शरीर देने वाला, हाँ। और दूसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा को कहता है। आ माने नहीं, लोक माने लोक, ये दुनिया जो इस दुनिया का नहीं है, सूक्ष्म पत्रवासी हो गया। हाँ, ये दूसरा। हाँ, और तीसरा पारलौकिक बाप, सुप्रीम सोल। हाँ? तो वहाँ माम कहाँ पे? माम कहाँ पे? बाप ही है ना। माम की बात नहीं वहाँ। माँ ही तो हमारा अलौकिक बाप बन गया, उसको टाइटल मिला ना प्रजापिता ब्रह्मा का। ब्रह्मा को क्या टाइटल मिला? जब यज्ञ के आदि में प्रजापिता चला गया तो उसका टाइटल किसको मिल गया? ब्रह्मा ही माँ हो गई, ब्रह्मा ही बाप हो गया। तो बेसिक में हम सपने सभी सपने का भक्ति का इच्छा को उधर करने समय बेसिक में भक्ति चल रही है। हाँ? अभी तक अंत हो गए। ज्ञान तो तब कहेंगे जब बाप का परिचय हो। ज्ञान माना ज्ञानकारी, जानकारी, जानना। बाप को जाना ही नहीं तो ज्ञान काहे का? जो अपने बाप को जाने वो ज्ञानी, बाप को ही न जाने तो अज्ञानी। वो अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं? ब्रह्मा कुमार कहते हैं, यानी बाप उनको मालूम ही नहीं है बाप कौन है। उनसे पूछे तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार हैं, बड़ी अम्मा के कुमार हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं। अरे अम्मा के बच्चे हो तो अम्मा के साथ कोई बाप भी रहा होगा तब तो पैदा हुए, तो नहीं बताएंगे। तो अज्ञानी है ना कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। उसी तरह का बेसिक नॉलेज में एडवांस नॉलेज वाले को कहते हैं चंडाल लोग कहते हैं। कौन? बेसिक वाले किसको कहते हैं? चंडाल। किसको? एडवांस वाले किस आधार पर कहते हैं चंडाल? हैं? हम कहाँ बेसिक छोड़ते हैं? हम तो बेसिक की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमने तो ना बेसिक छोड़ा है और ना एडवांस को छोड़ा है। हमने ना बेसिक ब्रह्मा को छोड़ा है और ना एडवांस देने वाले बाप को छोड़ा है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मा की वाणियों को जितना जानते हैं, मानते हैं और दूसरों को बताते हैं, उतना उनको पता ही नहीं है। उन्होंने छोड़ा है ब्रह्मा की नॉलेज को। ब्रह्मा के मुख से जो नॉलेज निकली उन महावाक्यों को वो मानते हैं? नहीं मानते। तो वो चंडाल कि हम चंडाल? उन्होंने छोड़ दिया। इसी बात में मैसूर में सेंटर में एक बार धरती को जाने वाली आत्मा वहाँ तो पूछता था। उसको उत्तर दिया, बेसिक वाले उत्तर दिया, एडवांस वाले सभी चंडाल है। नहीं तो सिर्फ कहने मात्र से हो जाएगा कि प्रूफ भी देना पड़ेगा? कोई भी बात कुछ कहता है तो प्रूफ चाहिए ना। बिना प्रूफ को कोई मान लेगा? तो कह देना, तो कहने से क्या होता है? हाँ, किसी की कहने से हमारे ऊपर प्रभाव थोड़ी पड़ना चाहिए। उनके कहने मात्र से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ जाए तो हम उनकी प्रजा हो गए। हम तो प्रभावित होने वाले नहीं हैं। और यहाँ प्रभावित हो जाएंगे तो वहाँ भी प्रभावित हो जाएंगे द्वापर युग से, और प्रभावित होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
जो यहाँ प्रभावित नहीं होंगे वो वहाँ भी प्रभावित नहीं होंगे, प्रजा नहीं बनेंगे। हम इस्लामी, बौद्धियों, क्रिश्चियंस की प्रजा क्यों बने? हम तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, कन्वर्ट होने वाले बाप के कच्चे बच्चे थोड़े ही हैं, जो अपने बाप को छोड़ करके दूसरों की बात मानने लगे। पक्के बच्चे हुए, बाप के बच्चे हुए या औरों के बच्चे हो गए। रुद्रमाला में और विजयमाला में दोनों को 21 जन्म की फतक है ना। वहाँ रुद्रमाला के मन के को सत्ययुग में 9 जन्म और त्रेतायुग में 11 फतक। रुद्रमाला के मणकों को नहीं, रुद्रमाला के मणकों को भी और विजयमाला के मणकों को भी 9 जन्म मिलेंगे। तो त्रेतायुग में कैसे? त्रेता युग में उनको 12 जन्म मिलेंगे। हाँ, त्रेता युग में जो यहाँ सतयुग संगम में मिला करके 9 जन्म ले चुके, जिनके 9 जन्म हो गए, यानी जन्म देने वाले माँ बाप के 9 जन्म हो गए, उनका वहाँ 12 जन्म होगा त्रेता में। और जिनके यहाँ 9 जन्म नहीं होते, जन्म लेने वाले बच्चों की तरह जिनके 8 जन्म होते हैं सतयुग में, वो वहाँ 13 जन्म लेंगे। 13 जन्म माना 1 जन्म उनका बढ़ जाएगा त्रेता युग में। उनकी आयु वहाँ कम हो जाएगी। हम जो ज़्यादा योग लगाएंगे उनकी लंबी आयु होगी ना। ज़्यादा योगी की आयु लंबी होती है, कम योगी की आयु लंबी होती है? जो ज़्यादा योगी होगा उसकी आयु, उसकी एज लंबी होगी। तो यहाँ जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनकी आयु लंबी है होगी, तो उनके 9 जन्म हो जाते हैं यहाँ संगम युग में मिला के। तो त्रेता युग में 8 जन्म लेंगे और वहाँ उनके जन्म बढ़ जाते हैं। टाइम कम हो जाता है, जन्म बढ़ जाते हैं। 9 जन्म सतयुग और संगम में मिला के हमारे, और उनके 8 ही जन्म होंगे। जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे उनके 8 जन्म होंगे सतयुग में, और त्रेता में 13 जन्म हो जाएंगे। 1 जन्म बढ़ जाएगा। नहीं, 12 नहीं, उनके 13 जन्म होंगे। वो जो पुरानी किताब है जो प्रदर्शनी अंक ब्रह्मा कुमारियों का, उस प्रदर्शनी अंक में भी लिखा हुआ है त्रेता में 13 जन्म। हाँ, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के होंगे 13 जन्म। क्या? जो कन्वर्ट होने वाले हैं। हमारे 13 जन्म नहीं होने वाले हैं। हाँ, एक संगमयुगी जन्म हमारा यहाँ बढ़ रहा है। कृष्ण के बारे में हाँ, संगमयुगी कृष्ण, संगमयुग में उसके साथ कंसी जरासंधी, अभी माता ने पूछा ना, जो संगमयुगी कृष्ण होगा उसके साथ कंसी जरासंधी शिशुपाल होंगे, ग्लानि करने वाले, गाली देने वाले, यह सतयुग में होंगे। सतयुग के कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी होंगे? नहीं होंगे। कहाँ होंगे? यहाँ हैं कि नहीं? अभी संगमयुगी कृष्ण को गालियां देने वाले, ग्लानि करने वाले कंसी जरासंधी शिशुपाल अभी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? कृष्ण बच्चा नहीं है। इधर कृष्ण बच्चा नहीं है, संगमयुगी कृष्ण बच्चा है। संगमयुगी कृष्ण है। हाँ, सतयुग में बच्चे के रूप में पैदा होगा, स्थूल बच्चे के रूप में। यहाँ स्थूल बच्चे की बात थोड़ा ही है। हाँ, सतयुग में सतयुगी कृष्ण होगा और संगम युग में संगमयुगी कृष्ण होगा। शास्त्रों में गायन संगमयुगी कृष्ण का है या सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण बच्चे का है? शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगमयुगी कृष्ण का गायन है। तो संगमयुगी कृष्ण अभी बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके काम करेगा, कर रहा है, या स्थूल पेट से जन्म लेकर के काम करेगा?
हैं? बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके कार्य करता है। ये सूक्ष्म बातें हैं। अय्यप्पा जैसे अप्पा माने बाप है। और बाप जब डंडा लेके बच्चों को मारता है तो बच्चों के मुंह से निकलता आई अयो, हाँ निकलता है ना। तो धर्मराज बाप वो हुआ अप्पा, और धर्मराज बाप से डंडे खाने वाले वो हो गए बाप के बच्चे। उनकी यादगार में ये संप्रदाय निकला है अय्यप्पा, काले कपड़े पहनने वाले। क्या धर्मराज जो है वो धर्मराज जो दिखाते हैं, काले भैंसे पर सवार होता है। काला भैंसा माना तमो प्रधान, तामसी रूप धारण करता है। ये तो हरिहर सुदन करते हैं, हरिहर सुदन करते हैं। हरिहर सुदन, हरिहर सुदन, हरिहर का बच्चा। हाँ, शंकर और कृष्ण का बच्चा, हरिहर बच्चा। हरि माना कृष्ण और हर माना शिव बाबा। और सरयू नदी के बाद, सरयू नदी, हाँ सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई है। क्या सरयू नदी के संगम युग के, संगम युग में सरयू नदी कोई है। सर माना सर, मुख, श्रेष्ठ जगह, और यू माने तुम। हाँ तुम श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ नदी के किनारे अयोध्या नदी का वास है। अयोध्या माने जहाँ युद्ध नहीं होता है। धर्म स्थापना करने वाला इतना श्रेष्ठ हो कि कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी ना होने पाए, खून खराबा ना होने पाए, उसको कहेंगे अयोध्या। आ माने नहीं, युद्ध माने युद्ध, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। अभी शिव बाबा आया हुआ है जो ज्ञान दे रहा है। बेसिक वाले भी ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस वाले भी ज्ञान ले रहे हैं। तो खून खराबा हो रहा है क्या? मारा मारी हो रहा है? स्थूल युद्ध हो रहा है? कोई नहीं। इतने हिसाब से कार्य कराता है कि न सांप मरे न लाठी टूटे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान भागा भागा क्यों फिरता है? तो उनको जवाब देना है, तुम्हारे शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों फिरे? क्या डरपोक थे? डरपोक नहीं थे। उन्होंने युक्ति निकाली, कोई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो। उनसे पूछो तुम्हारे कृष्ण भगवान, वो कृष्ण भगवान कंस के डर से गाँव गाँव में भागे भागे क्यों फिरे? कभी बरसाने में, कभी गोकुल में, क्यों भागे भागे फिरे? तो उन्हें जवाब देना है कि भागे भागे नहीं फिरे कोई कंस के डर से। उन्होंने युक्ति निकाली कि कोई खून खराबा न हो। उनसे पूछो तुम्हारे राम भगवान रावण के डर से जंगल में क्यों मारे मारे फिरे? वो डर से मारे मारे नहीं फिरे, ये युक्ति निकाली। और जितने भी धर्म संप्रदाय स्थापन हुए हैं, मारा मारी हुई सब में। इस्लामी आए तो यहाँ के हिंदुओं ने उनको मार मार के भगा दिया, कितना खून खराबा हुआ होगा। मोहम्मद आए तो कितना खून खराबा हुआ। क्राइस्ट आए तो खून खराबा हुआ। जितने भी धर्म आए सब में खून खराबा हुआ। लेकिन बाप ऐसा आकर के धर्म स्थापन करते हैं, इस युक्ति से करते हैं, कोई खून खराबा नहीं हो पाता। अभी भी एडवांस में बेसिक वालों में झगड़ा चल रहा है कि नहीं?
झगड़ा चल रहा है ना। अरे कोर्ट कचहरी हो रही कि नहीं है? कोर्ट कचहरी हो रही है ना, हमले हो रहे हैं ना, हैं? इसी तरह का अनसंट बातें करते हैं। हाँ, अनसंट बातें करते हैं तो क्रोध आ जाना चाहिए ना, मारामारी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। और बाबा प्रसाद के लिए बाकी कितने समय, बाकी कितना दिन है? बहुत मुसीबत पड़ी हुई है? और पुरुषार्थ करते करते थकान हो रही है? अभी अव्यक्त वाणी में माया के लिए बोला है कि माया थक चुकी है। क्या पुरुषार्थ करने वाले बच्चे भी थक चुके हैं? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं कि अभी कितना और पुरुषार्थ करना पड़ेगा? हैं? नहीं, मेहनत तब लगती है जब मोहब्बत नहीं होती है। जब बाप से मोहब्बत पैदा हो जाती है तो बाप गोद में उठा करके पुरुषार्थ कराता है, कोई कठिनाई नहीं होगी। मोहब्बत पैदा करने के लिए बाप की पहचान होनी चाहिए। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, गीत गाने से नहीं हुआ, गीत नहीं, लेकिन पहचानना है। और गंगा को भी क्यों पतित पावन करते हैं? यमुना को भी कहते हैं, यमुना नदी भी पतित पावनी बताई जाती है। भारत में जो भी उत्तर भारत में नदियां हैं उनको पतित पावनी कहते हैं। भारत की सभी नदियों में स्नान करते हैं। गंगा को विशेष रूप से, हाँ, गंगा को विशेष है मान। तो गंगा ने इतनी सेवा की होगी, ईश्वरीय सेवा जितनी गंगा नदी ने की है उतनी और किसी नदी ने सेवा नहीं की होगी। और वो भी उत्तर भारत की आत्माओं जिनको किसी ने जगा ही नहीं पाया अभी तक। क्या यहाँ दक्षिण भारत की जग रहे हैं एडवांस में, उत्तर भारत वाले क्यों नहीं जगे अभी तक? क्योंकि गंगा नहीं निकली अभी, अंत में निकली हैं ज्ञान गंगाएं। तो अंत में वो गंगा निकलेगी तो उत्तर भारत के लोग भी तेजी से जग बढ़ेंगे। ये बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप के आर्डर पे चलने वाला होता है, तो बाप प्यार में आके उस बच्चे को सर पे चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही गंगा है, गंगा ने बहुत सेवा की है तो उसको सर के ऊपर धारण किया हुआ है। बाबा अभी एडवांस नॉलेज में कितना ब्राह्मण है? एडवांस नॉलेज में कितना ब्राह्मण है? कितने? अभी समय अभी तक एडवांस में कितने ब्राह्मण है? कितने ब्राह्मण हैं? एडवांस में जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों की संख्या गिनेंगे या उनमें श्रेष्ठ कितने हैं वो देखेंगे। क्योंकि एडवांस में तो बीज हैं, बीज सब धर्मों के बीज होने चाहिए या सिर्फ एक धर्म के बीज होने चाहिए? और सारी दुनिया के बीज हैं, सारी दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है ना। अभी एक महीने में सब लगा था, जो आना है वो सब आ चुका है। एडवांस में जो आना है वो सब आ चुका है। एडवांस में जो आ चुका है, जो आना है सब आ चुका आने है। वाले में बहुत आ चुका है। हाँ, कुछ पूर्व जन्म में आ चुके, जो ब्राह्मण बनने थे वो कुछ पूर्व जन्म में आ चुके, कुछ इस जन्म में आ चुके। पूर्व जन्म वाले भी इस जन्म में अभी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। क्या जो पूर्व जन्म में बीके थे वो बीके सब यहाँ ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बैठे हुए हैं। कोई यहाँ ब्राह्मण ऐसा है जो ब्रह्मा बाबा से पहले का हो, ब्रह्मा बाबा के सामने का हो ब्राह्मण? अरे इतने ब्राह्मण बैठे हुए हैं, इनमें ब्रह्मा बाबा के समय का कोई ब्राह्मण बैठा है? नहीं है ना, नहीं है ना। माना ये सब पूर्व जन्म में थे, पूर्व जन्म में यज्ञ में थे और फिर दोबारा जन्म लेके अभी आए हैं।
तो पूर्वजन्म के ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ अभी यहाँ ऐड हो गया, इसलिए एडवांस पार्टी हो गई। सब सूर्यवंशी आया यहाँ माने जितने भी एडवांस में है वो सब सूर्यवंशी आए नहीं सूर्यवंशी, लेकिन जितने भी आए हैं उनको सूर्यवंशी बनना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? धर्मराज के डंडे खा खा के बने या अपने पुरुषार्थ से बने? तो जो अपने पुरुषार्थ से बनते हैं वो तो हैं सिर्फ 8, वो हैं पक्के सूर्यवंशी। और जो डंडे खा खा के बनते हैं वो फिर नंबरवार है। कोई कम डंडे खाएंगे, कोई ज्यादा डंडे खाएंगे, कोई में मोटा छिलका और कोई में बहुत पतला छिलका है, महीन छिलका है। माने जितने भी एडवांस में आए हैं अभी सूर्यवंशी नहीं है सब। पक्के सूर्यवंशी कहेंगे 8 हैं जो सजा नहीं खाते। क्या? उन 8 के द्वारा ही नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है। बाकी कुछ न कुछ छिलका तो सब में चढ़ा हुआ है। भाई पूछते हैं, भाई के साथ एक बार संगठन योग के लिए एक भाई आया, वो पूछते हैं ज्योतिष और विज्ञान के बीच में कोई साम्य है ज्योतिष में और विज्ञान में? हाँ, समान दर्शन कोई समानता है? अभी समानता न भी हो, आगे चल के जब ये ज्ञान को वो लोग स्वीकार कर लेंगे, विज्ञान के लोग भी और ज्योतिषी लोग भी, तो बहुत सारी समानताएं आ जाएंगी सामने। अभी विज्ञान के लोग क्या समझते हैं? विज्ञान के लोग समझते हैं जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं उनमें भी जीवन है, वहाँ भी कोई रहते होंगे, जीव जंतु होंगे, जीवन होगा। समझते हैं ना? ज्योतिषी लोग भी समझते हैं। ज्योतिषी लोगों का भी कहना है चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं। अभी सही ज्ञान दोनों को नहीं है। बाप बताते हैं कि सूर्य से एग्जैक्ट दूरी जहां है वहीं पर जीव जंतु है। पृथ्वी गोल है, गोल पृथ्वी के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी हो गई हैं, दूर हो गया सूर्य। सूर्य जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से दूर हो गया, किरणें तिरछी हो गई, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो पृथ्वी पर ही जब इतना अंतर है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई जीव जंतु नहीं है, तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो कितने नजदीक हैं और कोई कितने दूर हैं, तो वहां जीव जंतु होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो असली नॉलेज न ज्योतिष को है, न असली नॉलेज वैज्ञानिकों को है। इसलिए वैज्ञानिक भी फेल होते जा रहे हैं। डार्विन थ्योरी वैज्ञानिकों ने निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर आगे जो वैज्ञानिक आए उन्होंने डार्विन थ्योरी फेल कर दी। झूठी बात है, मनुष्य पहले बंदर नहीं था। ज्योतिषी लोग आज बातें बताते हैं, उनमें आधी बातें असत्य निकल जाती है, झूठी निकल जाती हैं। ज्योतिषियों की बताई वही सारी बातें सत्य निकलती हैं क्या?
ज्योतिष भी एक तरह का मैथमेटिक है। मैथमेटिक का जो जानने वाला है, मैथमेटिशियन, गणितज्ञ, जितना होशियार होगा उतना सही बात बतावेगा। ज्योतिष हो चाहे विज्ञान हो, ये मनुष्यों का दिमाग है, भगवान का दिमाग नहीं है। ज्योतिष का क्या है? ज्योति, ज्योति में जो सोता है, ज्योति माने रोशनी। ज्योतिष समझते हैं हम ज्ञान की रोशनी में रहने वाले हैं। सारी दुनिया अज्ञानी है, कुछ नहीं जानती। ज्योतिष समझते हैं हम ज्ञानी हैं। क्लास में आने से आज कोई रह गया क्या? सब आ गए? एक दो हैं? एक दो कोई ऐसा तो नहीं रह गया जो बट्टी करने के बाद बाबा से न मिला हो? बट्टी करने के बाद दो आते हैं, दो पाइए हाँ, नहीं मिले, नहीं आते, एक आते ही नहीं है। आते ही नहीं। सुरेश भाई, हाँ? सुरेश भाई, सुरेश भाई, हाँ, वो या वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। कन्नूर से एर्नाकुलम, इसलिए उनको सुरेश कहाँ का रहने वाला था? हाँ? कन्नूर। समय कन्नूर में था। अच्छा अच्छा, पट्टी करके कुछ समय कन्नूर चला गया। आखिरी एर्नाकुलम में था। अच्छा अच्छा, अभी अन्नावरम में, एर्नाकुलम। अच्छा, उन्होंने पहले बार भट्टी पे जाने वाले था सुरेश भाई और पहले बार। हाँ हाँ, भट्टी पे अच्छा अच्छा अच्छा, एक आदमी सुरेश भाई और दो इन्होंने एर्नाकुलम कंप्यूटर में काम करता है। हाँ वहाँ तक क्लास नहीं, अच्छा, एडवांस का क्लास नहीं है। एड्रेस क्लास नहीं। एर्नाकुलम, आने वाले हैं। एर्नाकुलम भी केरला में है, कोचिन कोचीन के पास। कोचिन एर्नाकुलम से नाम से केरल में एडवांस में आने वाले थोड़ा कमी में केरल से एडवांस में आने वाला थोड़ा कमी में नेपाल, केरला और कश्मीर ये रह गया था, अब ये तीनों निकल चुके। अच्छा, ताली ब्रह्मा के आने से केरला वाले भी आ गए। उधर नेपाल में नेपाली भी बहुत निकल चुके अभी, और उधर जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ भी एक एडवांस पार्टी का मिनी वर्जन खुल गया। तो ये सब लास्ट में अभी निकले हैं। हाँ? केरला में संगठन परिवर्तन होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा? लास्ट में आने वाला फास्ट नहीं जा सकता है? हाँ? ये सब बेसिक सेंटर हैं। हाँ? तो 5 बेसिक सेंटर हैं। हाँ, बेसिक में 5 सेंटर हैं। तलपरबा यहाँ पर बेसिक सेंटर हैं। कन्नौर 2 नंबर सेंटर है। अच्छा अच्छा, तलसेरी एक बड़ा सेंटर है। हाँ हाँ, कन्नौर एक 2 बड़ा सेंटर है। कन्नौर 2 सेंटर हैं। 2 सेंटर हैं। हाँ बेसिक सेंटर में हाँ, बड़ा बड़ा मकान भी है। देखने में बड़ा बताइए। मकान को नहीं देखा जाता है और संख्या को भी नहीं देखा जाता है। हाँ, संख्या भले ज़्यादा हो। हम आने वाले जैसे कि वाले को समस्या करते हैं तो
शंकर पाठ है तो न जाना न बोलना, यहाँ आने वाले न बोलना। अच्छा हमारे देखने पर तो उन्होंने डरता है, देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं। हाँ, इनको देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई हो गया। गीत गाते रहो, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। Sure.